नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचनाएं नहीं मिल रही है तो यानी वो चैनल लड़ाई झगड़े की बहस दिखा रहे हैं या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का कार्य किया जा रहा है। इससे यदि आपको लगता है कि आपके समस्याएं जैसे बढ़ते सिलेंडर के दामों से, बढ़ते पेट्रोल के दामों से, इनसे अगर उन समस्याओं का हल हो सकता है तो आप अवश्य देखें, वरना ऐसे चैनलों को देखना प्रारंभ करें जिनसे आपकी समस्याएं हल होने का नाम लेवे। और बढ़ते हैं इसीलिए खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत अभी भी कोविड-19 की दूसरी लहर से बाहर नहीं निकल सका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसे में लोगों को दिवाली, ईद और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों को घर पर भीड़ इकट्ठा किए बिना मनाना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि गणेश चतुर्थी, दिवाली और ईद आने वाले हैं। इस साल भी पिछले साल की तरह उन्हें प्रतिबंधात्मक तरीके से मनाने की आवश्यकता होगी और हम सभी से घर पर रहने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस महामारी पर स्वास्थ्य मंत्रालय की समाचार ब्रीफिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह त्योहारों को कम तरीके से मनाया जाना चाहिए। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि भारत में 10 मई को खत्म हुए सप्ताह से पूरे देश में साप्ताहिक संक्रमण दर में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन अब तक कोविड की दूसरी लहर का अंत नहीं देखा गया है। देश में 39 जिलों में 31 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10% से ज्यादा, 38 जिलों में यह दर 5 से 10% के बीच रही। हरियाणा के करनाल में बीते शनिवार को किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला ठंडा पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे किसान नेता योगेंद्र यादव ने एनडीटीवी से बातचीत में करनाल में हुई घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि करनाल में जो घटना हुई उसे देखकर किसी को भी स्तब्ध हो जाना चाहिए। एसडीएम ने कहा कि सिर फोड़ो। एसडीएम को इस तरह से कहने का कोई अधिकार नहीं था। घटना पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम कहते हैं कि भाषा गलत थी, इसका क्या मतलब है? चुपचाप फिर एसडीएम का ट्रांसफर कर दिया गया, किसानों पर केस कर दिए, सरकार अब लाठी मारने पर उतर आई है। किसानों ने बहुत देख लिया, ये भी देख लेंगे। उन्होंने कहा कि शांति हमारे आंदोलन की ताकत है, वरना हमारे आंदोलन को नुकसान होगा। सरकार चाहती है इनके सब्र का बांध टूट जाए। पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 महामारी की चुनौती से जूझ रही है। भारत की बात करें तो यहाँ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर लोग डरे हुए हैं। इसी बीच नए वैश्विक अनुसंधानों से कोविड-19 और वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व की मान्यताओं को बदल दिया है। इन रिसर्च के निष्कर्ष बताते हैं कि कोविड के खिलाफ हमारी ये जंग पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल साबित होने वाली है। वैश्विक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि वैक्सीन की ढाल लंबी नहीं चलती है, यहाँ तक कि पूरे साल भर भी नहीं, जैसे कि पहली उम्मीद लगाई जा रही थी। अब यह लगभग स्पष्ट है कि पूरी तरह से वैक्सीनेट व्यक्ति की वैक्सीन की प्रभावशीलता माह दर माह कम होती जाएगी। फाइजर की वैक्सीन 95% तक संरक्षण प्रभावशीलता का दावा करती है, लेकिन केवल 4 माह। इसके प्रदर्शन के बाद में गिरकर निराशाजनक 48% तक पहुंच जाती है। इसी तरह एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जो भारत में कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है, की शुरुआत 75% प्रोटेक्शन से होती है, जिसकी प्रभावशीलता 4 माह में गिरकर 54% तक पहुंच जाती है। केंद्र सरकार ने नए आयकर नियमों को अधिसूचित किया है, जिसके तहत मौजूदा भविष्य निधि खातों को 2 अलग अलग अकाउंट में विभाजित किया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए पीएफ अकाउंट में ही एक अलग अकाउंट खुलेगा। नए नोटिफिकेशन के बाद सभी मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि खातों को कर योग्य और गैर कर योग्य योगदान खातों में विभाजित किया जाएगा। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग अलग की जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 और उसके बाद के वर्षों में पीएफ अकाउंट के भीतर अलग अलग अकाउंट होंगे। उत्तर प्रदेश में लोग इन दिनों एक बुखार से जूझ रहे हैं। मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बीमारी का सबसे ज्यादा कहर झेलना पड़ रहा है। इस बीमारी के चलते अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मथुरा जिले में भी स्थिति बेहद खराब है।
आलम यह है कि पिछले 15 दिनों के दौरान 14 लोगों की जान चली गई है। मथुरा की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता के अनुसार मथुरा में इस बीमारी से 15 दिनों में 14 लोगों की मौत हो गई। इस तरह के बुखार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60 लोगों की मौत हुई है। खास बात यह है कि यह बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। मरने वालों में ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि मथुरा में भी इस बीमारी से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। अब भी 50-60 लोग बुखार से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि हमने गांव कोह में ही अस्पताल बनवा दिया। अब भी 6-7 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। बिग बॉस 13 के विजेता एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। कूपर अस्पताल में उनकी मौत की पुष्टि की है। चौंकाने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ को अपने साथी अभिनेताओं के मुकाबले अपनी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए जाना जाता था। इसके बावजूद हार्ट अटैक से उनका महज 40 साल की उम्र में निधन हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला फिटनेस के प्रति कितने जागरूक थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 2014 में मोस्ट फिट एक्टर के गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, उन्हें रेडिफ के टॉप 10 टेलीविजन एक्टर की लिस्ट में भी जगह मिली थी। इसके बाद 2015 में उन्हें 8वें जियो स्पा एशिया स्पा इंडिया अवार्ड में वेलनेस आइकॉन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया था। 2021 में भी सिद्धार्थ को सिंथ ग्लोब स्पा फिट एंड फैब अवार्ड दिया गया था। इसके प्रमोशनल कार्यक्रम में सिद्धार्थ ने कहा था कि मेरा फिटनेस मंत्र है कि आपके पास बेहतर शरीर के लिए बेहतर मन दिमाग होना चाहिए। भारत में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की स्थिति विकराल होती जा रही है। इसका असर भारतीयों की उम्र पर भी पड़ रहा है। शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की बुधवार को जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से 40% भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 9 साल से ज्यादा कम हो सकती है। 48 करोड़ से ज्यादा लोग मध्य पूर्वी उत्तर भारत में झेल रहे हैं। वायु प्रदूषण का उच्च स्तर है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के मुताबिक भारत में समय के साथ भौगोलिक रूप से वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता काफी तेजी से खराब हुई है। मध्य पूर्वी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहने वाले 48 करोड़ से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण के जिस उच्च स्तर का सामना कर रहे हैं, वैसा कोई अन्य देश नहीं कर रहा है। रिपोर्ट में भारत के NCAP कार्यक्रम की सराहना की गई और उससे कहा गया कि 1.7 वर्ष भी बढ़ सकती है जीवन की प्रत्याशा। हाल ही में कतर के दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के राजनीतिक ऑफिस के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की। यह बैठक तालिबान की मांग पर तय की गई थी। अब इस मामलों पर राजनीति तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुलाकात को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने उनको कबाब खिलाया, चाय पिलाई या नहीं। साथ ही ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार देश को बताया कि तालिबानी आतंकवादी संगठन है या नहीं। अगर है तो क्या उसको UAPA की लिस्ट में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। ओवैसी ने सरकार से तालिबान को लेकर रुख स्पष्ट करने को कहा है। हंसते इसके साथ ही ओवैसी ने पूछा कि क्या सरकारी हक्कानी नेटवर्क और टॉप 100 लीडर को डिलिस्ट करेगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।